वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारी बात हो रही है फयाज अबड़ो साहब के साथ, जो हेड ऑफ मार्केटिंग एंड चैनल सेल्स हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप के। उन्होंने ओवरऑल डेकेड प्लस एक्सपीरियंस रखते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में, ट्रेड मार्केटिंग की फील्ड में, और इन्होंने अपनी पूरी करियर जर्नी के बारे में बताया। हम चाहेंगे आप हमारा एपिसोड 1 जरूर देखिएगा ताकि आप फयाज के बारे में जान सकें। आज फयाज साहब को हमने दावत दी है, आज हमारे साथ वो बात कर सकें डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड इंटीग्रेशन जो सिस्टम्स के साथ होती है, और डेटा जो हम बनाते हैं उसके बेसिस पे हम कैसे कैसे डिसीजंस ले सकते हैं। और डेटा इज ऑलवेज टेल अमेजिंग ट्रूथ, और कभी डेटा झूठ नहीं बोलती। और अगर आपका डेटा सही है, आपको अच्छा और बेहतर कारोबार करने से कोई नहीं रोक सकता। सर, पहला हमारा आपसे सवाल है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और इसके साथ ई कॉमर्स का क्या आपस में रोल है, और ये दोनों कैसे इंटीग्रेटेड है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा, देखिए, मैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में गुज़श्ता 5-6 साल से हूँ। दो चीज़ें हैं, एक है डिजिटल मार्केटिंग, एक है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ अ सबसेट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इट मींस सोशल मीडिया छोटा हिस्सा है डिजिटल का। डिजिटल इज अम्ब्रेला, उस अम्ब्रेला के साथ जो छोटी अम्ब्रेला है, राइट, वो सोशल मीडिया है। हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें ऑडियंस के लिए। अच्छा, हम लोग कहते हैं यार डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एडवर्ड्स या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। अच्छा, ये सारा का सारा है डिजिटल मार्केटिंग। द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो भी आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं, डेस्कटॉप के थ्रू करते हैं, वो सारा का सारा डिजिटल ही है। अब उसके अंदर डिजिटल के अंदर ई कॉमर्स का इंटीग्रेट होना, ये बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट है डिजिटल इंडस्ट्री के लिए। हम घर बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, डिजिटल है, बिल्कुल सही। घर बैठे इनड्राइव, उबर, करीम मंगा लेते हैं, डिजिटल है। और जो खाना ऑर्डर कर लेते हैं, फूड पांडा, डिजिटल है। ये सारा का सारा डिजिटल ही है। लेकिन जब एप्लीकेशन जुड़ गई, मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ सेलिंग, मोड ऑफ परचेज जुड़ गया, तो ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेल्स मार्केटिंग। तो इसके अंदर मैंने आजकल एक टर्म सुना है, क्यू कॉमर्स भी होता है, क्विक कॉमर्स। दिस इज क्विक कॉमर्स। ये क्या माजरा है? क्या वो ई कॉमर्स के अंदर बीच से कहीं निकला है? बिल्कुल ऐसे ही है। एक ई कॉमर्स तो अम्ब्रेला है यार। ई कॉमर्स जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के थ्रू हो रही है, जो प्लेटफॉर्म्स, जो टूल्स हैं, वहीं पे आपने कहा कि यार ऐसी प्रोडक्ट जो कि 15 से 20 मिनट में आपके घर पहुंच। ओहो, जबरदस्त तिजारत, क्विक तिजारत 20 मिनट में, 15 मिनट में आपके घर। ये क्या है? लेट्स एक्सप्लोर दिस। हम लोग क्या काम कर रहे हैं? देखिए, हम इन सब प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर रहे हैं। कुछ सही। मैं आपको लेट मी शेयर विद यू वेरी सक्सेसफुल स्टोरी। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज। जिस कंपनी में मैं हूँ, हम लोग ई कॉमर्स पे काम नहीं करते थे किसी वक्त में। बिल्कुल सही। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, मैं मतलब मेरी टीम, हम लोग इकट्ठे, एक नहीं, जो लोग वहाँ थे उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। जी। ज़ाहिर है, एक ब्रेन चाइल्ड कहीं ना कहीं से आया, और हमने इसको परवान चढ़ाया। जबरदस्त दोस्त, पहले महीने में ई कॉमर्स चैनल पे एक प्लेटफॉर्म के एक महीने में हमारी सेल थी 500 रुपये। 500 रुपये? सही है किसी वक्त में, लेकिन बिल्कुल सही। उसके बाद मिलियंस, आज मिलियंस में है। सो वो जो सफर है 500 रुपए से मिलियन वाला, वो कितने अरसे में, कितने दिनों में? जी, 2 साल में। एक्सीलेंट। वो स्ट्रेटजी मैं बता देता हूँ। वो जो मिलियंस है ना, ये मैं आई एम नॉट कोटिंग यू द एग्जैक्ट, नो करना भी नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन हमने ये जो ग्रोथ है ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट, जो बेसिकली हमारे ख्याल ख्वाब में भी, हमारे वामो गुमान में भी नहीं थी, ना हमारे लीडरशिप में, ना हमारे टीम में थी, ना हमारे मैनेजमेंट में थी। ये कैसे कर मुमकिन हुआ? ज़ाहिर है उसके साथ कुछ लोग जुड़े। जब मैंने एक अकाउंट दराज ओपन किया ना, यार मैंने कहा हम पुरानी जो पिछली कंपनी थी उसमें ये काम करते थे, यहाँ भी इन चीज़ों को एस्टेब्लिश करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। तो जब हमने दराज को ओपन किया मैंने, तो एक, अच्छा, दराज इज़ मार्केट प्लेस बेसिकली। दराज सेलर को और बायर को मिलाता है, इंटीग्रेट कराता है थ्रू मोबाइल। यूँ समझ लें कि हमारे हिसाब से वो जोड़िया बाजार है सेलर का और बायर का। सिंपल, बिल्कुल, यू आर ऑन द लाइन, बिल्कुल सही है, यही बात है। ठीक है, पाकिस्तान का अमेज़न है बेसिकली, पाकिस्तान है वो। ठीक है भाई, ये इस तरह। अच्छा, मैंने उसको किया, ब्रांडिंग हाथ से बनाई, सारा कुछ हाथ से किया मैंने। आर्टवर्क लगाने, प्राइस लगाने, टैगिंग कर दी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, कंटेंट डिज़ाइन करना है, सारा करके शॉप ओके करके QC डिपार्टमेंट में दराज में भेज दी। जबरदस्त, उन्होंने ओके कर दिया, शॉप लाइव हो गई। अब ऑर्डर लाना है, ट्रैफिक लाना है, अपने वेब पेज पे ट्रैफिक लानी है,
वो कैसे आती है? जब डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स के साथ जुड़ेगी, जब प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, उसको पुश करेंगे, उसको बूस्ट करेंगे, उसकी आउटरीच बढ़ाएंगे, उसके इंप्रेशंस जनरेट करेंगे, तो वो ट्रैफिक आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वहाँ टीम ही नहीं थी। उसको भी बनाया, राइट। उसके लिए डिजिटल एजेंसीज हायर की, उनको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट पेपर दिया, चीज़ें चल पड़ी। जब चीज़ें चल पड़ी तो कोई एक बैटरी सेल के डब्बे का एक ऑर्डर आ गया, 250 पौने 300 रुपये का वो था, इकहत्तर का कोई और आया तो 500 रुपये बन गए। जबरदस्त। अच्छा, 500 रुपये के प्रोडक्ट को देके कौन आए? दराज हब पे देना है। दराज के हब से मुख्तलिफ कराची के शहर में या पूरे पाकिस्तान में वहाँ प्रोडक्ट को छोड़ेंगे, वहाँ से दराज की जो कोरियर जो एजेंसी है, कोई भी XYZ, उसके थ्रू प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर के। जितने का प्रोडक्ट नहीं देता तो ट्रांसपोर्ट लग गया होगा आपका। मैं अपने गाड़ी में रखी, हाँ, और वो देने के लिए चला गया। खुद गए? मैं खुद गया। अच्छा, टीम थे, अकेला था ना, टीम तो बाद में बनाई। अब तो टीम है लोगों की, अब तो प्रॉपर टीम बनाई है, लोग हैं। ई कॉमर्स कोई करता है, डिजिटल कोई करता है, ट्रेड कोई करता है, फयाज, अब तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। फयाज लीडिंग पोजीशन। हाँ, अब तो वो स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो स्ट्रक्चर कैसे बना, ज़ाहिर उसमें बहुत सारे लोगों की, लेकिन मैं इस बात पे आता हूँ। जी। मैं अब गाड़ी से उतर के एक छोटा सा डब्बा, उसमें 2-3 प्रोडक्ट पड़े और जाके देख के आ गया। बॉस इस उम्मीद से कि ये 500 1 मिलियन बनेगा, 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन बनेंगे, फिर 20 मिलियन बन गए। अल्लाह की मेहरबानी से बन गए। और ये जो सफ़र था 500 रुपये से शुरू हुआ। 500 रुपये से शुरू हुआ। एक प्लेयर दराज, फिर एक दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता गया। जब बढ़ता गया तो एज ए चैनल आ गया, एक चैनल की पोजीशन में आ गया। तो उसके लिए अलग से टीम बनानी पड़ी, अलग से टीम बनाई। पहले GT का एक चैनल है, मॉडर्न ट्रेड का एक चैनल है, होलसेल का एक, इसी तरह ई कॉमर्स भी एक चैनल है। और ये आपको ये बावर कराया गया कि ई कॉमर्स इज अ चैनल, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। Yes, we have accepted right now. Absolutely. E-commerce is a big channel now. Amazing. हाँ, अब वो अच्छा, उसके लिए डिजिटल, अब देखिए ये बैक टू बिजनेस। ई कॉमर्स क्या है और क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स, आपको पांडा ये कहता है कि खाना 15 मिनट में घर मिलेगा, 15 से 20। क्विक कॉमर्स। क्विक, अभी 15 मिनट कैसे आया? जहाँ जिस घर में आप बैठे हैं वहां से आप खाना ऑर्डर करते हैं, बिल्कुल आप ही के उस पर्टिकुलर रेडियस के अंदर एक रेस्टोरेंट को ऑर्डर मिलता है, वहाँ का राइडर खाना पिक करता है और आपके डोर स्टेप पे आ जाता है। लाइकवाइज द पांडा मार्ट, आपको कोक चाहिए, पेप्सी चाहिए, आपको कोई भी प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट चाहिए, बैटरी सेल चाहिए, पावर प्लस चाहिए, XYZ जो भी चाहिए, रिफ्रेशनर चाहिए, आपको मिल जाता है 15 से 20 मिनट में। वो 15 से 20 मिनट में वो पीछे जो डेटा है ना, डेटा इज एपिसेंटर ऑफ द बिजनेस बॉस। डेटा इज अ ब्रेन ऑफ द बिजनेस, एंड डेटा नेवर टेल्स अ लाई। कभी भी नहीं। डेटा को समझना और चलाना आना चाहिए बस। वो उनके पास ये कैसा डेटा आया कि ये बंदा यार फलां इमारत में, फलां अपार्टमेंट में, फलां जगह रहता है, तो ये राइड आप ही को आनी चाहिए, मुझे क्यों नहीं आती? आप इनड्राइव उबर करते हैं, 10 कैप्टन खड़े हैं करीम के या इनड्राइव के, 10 में से आप ही को क्यों आती है ड्राइव? ऐसा क्यों? दिस इज वेरी एक्साइटिंग। वो इसलिए कि आप जब रेडियस जो आप सिलेक्ट करते हैं, जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस मोस्ट। अच्छा, फिर रेटिंग ये नंबर 1, नंबर 2 रेडियस, डिस्टेंस, कितनी दूरी पे वो खड़ा है, नंबर। अच्छा, अभी तो देखें मॉडल्स और अपडेटेड हो गए ना, एंड्राइव ने अपने आप को और अपडेट कर दिया। अच्छा, पहले ये था कि यार अब राइड है 500 रुपये फेयर है, हाँ यार 500 रुपये वो दे रहे। अब आप मल्टीपल ऑप्शंस आप नेगोशिएट करते हैं, 5 रुपये ऊपर 5 रुपये नीचे। ये दिस इज वैल्यू एडिशन, दिस इज ऑल अबाउट डेटा। डेटा क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर का डेटा है। 100 लोगों से पूछा यार क्या होना चाहिए, किसी ने कहा यार देखें पहले उबर था, करीम था, अब ये है, वो इसको ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। वो डेटा आया, उस कंज्यूमर बिहेवियर के डेटा को आपने इंटरप्रेट किया स्ट्रेटजी में, उस स्ट्रेटजी को ट्रांसलेट किया डिसीजन में, अल्टीमेटली आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया और इम्प्लीमेंट कर दिया और चीज़ें सामने आ गई। अच्छा, अब ये चीज़ें आप बैंकिंग में देख लें। अब बैंकिंग में ऑनलाइन और बाकी चीज़ें इतनी सारी जल्दी जो चीज़ें हो रही हैं, ऑब्वियसली उसके पीछे ये देखिए, स्पीड इज़ द की, एजिलिटी इज़ द की इन ई कॉमर्स। क्विक कॉमर्स इसीलिए कहा जाता है। यार मुझे भूख आई है, यस। अच्छा, 2 चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ते थे, स्पीड और एक्सेलरेशन। ये मैं अभी भी अपनी टीम को बताता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने कोलिग्स को बता। स्पीड बहुत तेज रफ्तार, व्हाट इज एक्सेलरेशन? वो एक्सेलरेशन में वो वेक्टर है, ये स्केलर है। एक्सेलरेशन इज अ डायरेक्शन और स्पीड को डायरेक्ट। थैंक यू। डायरेक्शन प्लस स्पीड, इट ब्रिंग्स एक्यूरेसी। भागता जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ भाग रहा हूँ, लेकिन बहुत तेज हूँ मैं। लेकिन तेजी के साथ, फुर्ती के साथ
डायरेक्शन भी है, सिमत भी है, तभी तो वेक्टर बोलते हैं इसको। तभी तो वेक्टर। तो फिजिक्स ने बड़ा आइडियल कॉम्बिनेशन दिया है, तो ये तभी एक्यूरेसी आई। एनिया तो अच्छा, हम लोगों ने ये शुरू किया और इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम, वेयर हाउस। अच्छा, इसके पीछे ऑपरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन मसल्स, बिल्कुल सर, टीम, राइट। फिर कंपनी का कॉर्पोरेट मिजाज जो है, जो उसका शेयर्ड विजन है, उसको अलाइन करना है उस पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी के साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके साथ फिर जो बहुत पुराने लोग जो ऑपरेशंस में बैठे हैं, उनको कैसे अलाइन करेंगे कि यार इस चैनल की डायनामिक्स इस चैनल की डायनामिक्स से डिफरेंट है, ठीक है, और आपको उसी तरह से बिहेव करना है। ठीक है। अब भाई मैं जिस चैनल में हूँ, ये रिक्वायर करता है कि मुझे 15 मिनट प्रोडक्ट उसके दरवाजे पे जाके देना है, तो उससे पहले मुझे अपनी डिलीवरीज को, अपने ऑपरेशंस को, अपने सप्लाई चेन को अप टू द मार्क करना। अब उसके लिए हम रेडी नहीं है, तो आपको SOPs बनानी पड़ेंगी, आपको अपस्किल करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगी, बाजू का आप नाराज भी होंगे लोग, और लोग आपको छोड़ के भी जाएंगे, और कभी कभी आप कहेंगे चलो यार ठीक है, एक के जाने से 10 की का घर बसता है तो बसाने, ठीक है। हाँ दुख होता है, लेकिन क्या करें, धंधा चला है। लेकिन वही बात स्पीड और एजिलिटी वाली। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये ई कॉमर्स का जो फेनोमेनन है पाकिस्तान में स्पेशली, लेकिन दुनिया भर में तो ये बहुत पुराना था। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने कहा शिकारपुर की अचार है, हाँ आज ठीक है, पाकिस्तान के नंबर 1, बिल्कुल सही है। शिकारपुर 6.5-7 लाख लोगों का शहर भी नहीं है, बिल्कुल सही। वी कंसीडर इट ए रूरल एरिया, राइट। ठीक है। लेकिन अचार का जो टेस्ट, जो हाथ में जो टेस्ट है, जो रेसिपी की जो टेस्ट है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। यार ये ऑनलाइन कराची में क्यों नहीं बिक सकती, ये लाहौर में क्यों नहीं बिक सकते, ये पिंडी इस्लामाबाद में क्यों नहीं बिक सकती। मेरी हाल ही में मैं लास्ट टाइम अपने होम टाउन सखर में गया, मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं गया वहाँ पे, मैंने उनको एजुकेट किया, मैंने कहा यार देखो आपको कुछ भी नहीं कर रहा, आपको एक ऑनलाइन शॉप बनानी है दराज पे, दराज सेलर सेंटर, एक मार्केट प्लेस है, आपने वहाँ आना है, और हमने लोग आपको वहाँ कोई किस कोने में बैठा है, कोई कहाँ पे बैठा है, आपका सिर्फ ये नहीं देखना कि आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपकी टॉप लाइन बॉटम लाइन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट, और आपकी मैं समझता हूँ कि आपकी शहर की जो पर्सनल इकोनॉमी है उसमें बड़ा वो कितनी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लोग कितने जुड़ेंगे इकोनॉमी के अंदर। और एचआर को देख के पता नहीं क्या क्या आप आइडियाज ला सकते हैं। और मैं कहता हूँ जितने आइडियाज नीचे से अच्छे मिल सकते हैं, उतने आइडियाज आप यहाँ इतने नहीं बना सकते, क्योंकि वो खुराफाती दिमाग। सर देखिए 22 किस्म का अचार मैंने पहली दफा देखा। 22 आई कांट इवन थिंक। 22 मैंने कहा एक ही अचार होती है, गाजर होती है, उसमें आम होता है, एक वो रसूले पड़े होते हैं, अचार होता है 22 किस्म का अचार, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये कि दिस इंडस्ट्री हैज टू ग्रो, बशर्त ये कि वी शुड हैव टू इनकॉर्पोरेट प्रॉपरली इन आवर सिलेबस, यस, और हमें इसको अपने नेशनल इकोनॉमी के अंदर एज ए सेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि यार बैंकिंग के थ्रू पेमेंट, और यार वो इकोनॉमी तो है, ठीक है, वो मजबूरी है उनकी, लेकिन यहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी रियल टर्म्स में जनरेट होगी। आपका जो रूरल एरियाज है वो नेशनल इकोनॉमी में जुड़ जाएंगे, वो साथ आ जाएगा आपके, ठीक है। एक तो रूरल अर्बन डिवाइड भी कम हो जाएगा इसकी वजह। इसके तो आपका पूरा वन नेशन थ्योरी की तरह एवरी बिजनेस बिहेव्स। कल एक दोस्त ने एक और चीज़ शेयर की, मीरपुर खास में हमें पता है सिंदड़ी मैंगो आता है, और सिंदड़ी मैंगो एक एक्सपोर्ट होता है, और उसकी क्वालिटी ऐसी है कि उस सिंध में भी नहीं मिलता, ठीक है जी। लेकिन उसने एक तस्वीर शेयर की है जो मेरे पास अभी महफूज है अपने फ़ोन के अंदर। उसने मुझे 61 टाइप्स ऑफ मैंगोज भेजे हैं, अजीब अजीब नामों से। 61 टाइप्स ऑफ मैंगो। यस, हमें तो पता है सिद्धड़ी है, लंगड़ो है, और जब अब मैंगो जा है, अरे मैंगो जब जा रहा होगा उस वक्त लाल पट्टा आएगा, बीच में वो आएगा आपका ये चौंसा आएगा, वो शुरू होगा सिंदड़ी से, बात खत्म। बाकी एक जानवर टूल आएगा, वो बच्चा है, और दो सरूली वरूली नहीं दोस्त। 61 टाइप्स ऑफ मैंगो। करेला हम खाते हैं ना, हाँ, करेला मैंगो भी है, डिजाइन करेले जैसा है, शेप ग्रीन, और ऐसे ऊपर धार लेयर बनी हुई है, टेक्सचर ऐसा है मैंगो यार जबरदस्त। लाहौती, हाँ, फकीर मैंगो, अजीब नाम। खुबानी खाते हैं हम लोग, खुबानी जैसी ही डिजाइन, इतना छोटा सा मैंगो, नाम खुबानी है मैंगो। हाउ इज दिस पॉसिबल? मैंगो मीरपुर खास सांगर में पैदा होता है और वो पूरी दुनिया में जाता है। अब हमें अगर ये महसूस हो जाए कि अफ्रीकन ममालिक में ये जो है करेला वाला मैंगो, हमें करेले मैंगो लाओ, करेले मैंगो मतलब मैं आधा किलो करेला आधा किलो आम कट्ठे लाऊंगा, नहीं, करेले मैंगो की अकसाम करेला है वो लाओ। मेरे जैसा बंदा तो करेले और मैंगो कट्ठे लेके जाएगा, घर वाले बोले तो नहीं, करेला अलग है मैंगो अलग है, पर ये एक ही चीज़ है। तो मेरे कहने का मतलब ये बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जो बेसिकली ई कॉमर्स के थ्रू, ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू हो सकती है, बशर्त ये कि आप उस बंदे को
उस बच्चे को हाँ। जो उस इलाके में रचता बसता है, आप उसको वहाँ एजुकेट करें, उसको वहाँ समझाएं, ताकि वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए। भाई उनका क्या कसूर यार, कराची वाला, लाहौर वाला, है तो बड़े शहरों में तो बच्चे हैं, मौके भी हैं, इकॉनमी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, कॉरपोरेट भी है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ अर बैकबोन, मैंने ई कॉमर्स के टॉपिक इसलिए डिसाइड किया और आपके साथ ये कंसल्ट किया कि वी शुड डिस्कस ऑन दैट, कि ये कुछ भी नहीं है, 3 महीने का एक कोर्स है, ई कॉमर्स कोर्स है। क्या करना है, शॉप बनानी है ना यार, शॉप तो कोई भी बना सकता है, बस बनाना आ जाए यार, ये चेक लिस्ट है शॉप, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, बस मोबाइल चलाना आना चाहिए, 3G 4G इंटरनेट होना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट इंटरनेट। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कुछ लोग जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो थोड़ा आगे आए। बिल्कुल। जो कुछ NGOs जो इस सेक्टर पे काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा आगे आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि किस्मत बदल जाए। किस्मत वो बच्चा जो सांगड़ में बैठा है, वो बच्चा जो जैकबाबाद में बैठा है, वो बच्चा जो कि राजनपुर में बैठा है, वो बच्चा जो कि लाला मूसा में बैठा है, वहाँ की चीज़ उठाएं आप। हाँ भाई हम ये कहते हैं कि हमारे जो मुल्क है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है जी। एग्रीकल्चर का टोटल नेशनल GDP में कंट्रीब्यूशन कितना है? मैंने यार 31%। सर्विस सेक्टर का कितना है यार? 26%। टर्शरी सेक्टर का कितना है यार? इतना परसेंटेज। इंडस्ट्री का कितना है यार? इतना %। भाई अभी भी एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर वाई ओनली सब्जियां, फल, फ्रूट, चावल और गंदम, वाई नॉट वैल्यू एडिशन? उसको वैल्यू एड करें, राइट, उसको तकसीम करें, बिल्कुल उसको मल्टीप्लाई पे लेके जाए। उसके लिए यू नीड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स। और मैं समझता हूँ कि उनको हम एजुकेट करें, बड़ा ज़बरदस्त है। एक सवाल और लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दोबारा वापस आते हैं कि सर हाउ कैन वी इंटीग्रेट ई कॉमर्स ऑनलाइन सेल्स विद डिजिटल मार्केटिंग? कैसे करूँ गाइड, कैसे करूँ एजुकेट? वो जो लड़का राजनपुर में बैठा हुआ है, सांकड़ में बैठा हुआ है, पन्नू आखिल में, उबाड़ों में, ढालकी, मीरपुर में बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को कैसे एजुकेट करूँ? क्या इतना आसान है जितना हम अभी बात कर रहे हैं, या फिर कहीं से तो शुरुआत होगी, शुरू कर लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है? आप क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इसको सिंपल करते हैं। कोई भी ऑनलाइन बिजनेस में, इसको मिसाल यूँ दूँ, एक प्रोडक्ट है, टीवी पे एड आता है, इश्तिहार आता है। टीवी पे इश्तिहार क्यों देते हैं? टीवी पे इश्तिहार इसलिए थे कि प्रोडक्ट की प्रमोशन होती है, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होती है, प्रोडक्ट की मशहूरी होती है। अच्छा, अब ये मोबाइल है, 5-6 इंच का, 7 इंच का मेरे हाथ में, सारी गेम इधर है, फेसबुक भी यहाँ पे, इंस्टाग्राम भी यहाँ पे, यूट्यूब भी इसी में है। बिल्कुल ऐसा ही, यूट्यूब, टिकटॉक भी इधर ही है, सब इधर सब इधर ही है। जब यहीं पे है तो एक ई कॉमर्स का एक छोटी सी कोई वेबसाइट बन गई। अब इसको मुझे आउटरीच कराना है कराची में, सिर्फ कराची ही के लोगों को। तो वो आपसे पूछ लेगा, वो जहाँ से आप काम कर रहे हैं, फेसबुक है, वो कहेगा रेडियस कितना? मैंने यार 30 किलोमीटर के रेडियस में लोगों को अपना मुझे एड दिखाना है, अपना मैसेज देना है, लोगों को आउटरीच करना है। किसको? 25 साल वाले को, 30 साल वाले को, 30 साल वाले को, मर्द को, औरत को, दोनों को। उनका लाइक्स, डिसलाइक्स, बिहेवियरल साइकोग्राफिक्स, यार ये भी पसंद करता हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, फिल्टर्स ही तो करके दे दिए। जब दे दिया तो वो उसको उठा देगा, जब उठाएगा तो आपका मैसेज अकॉर्डिंगली उस टारगेट ऑडियंस पे जाएगा। फिर पीछे से डेटा देगा, फिर आप डेटा को एवेल्यूएट करेंगे, उसकी एनालिटिक्स डेवलप करेंगे। यार कितने लोगों ने देखा, मेरे शॉप पे कितने लोगों ने विजिट किया, कन्वर्जन कितनी आई, जो कन्वर्जन्स आ रही है वो कौन है, उनकी एज ब्रैकेट क्या है, उनके लाइक्स क्या है, उनसे थोड़ी सी चिट करें, ठीक है ना। वो ये जो बेसिकली हम बिजनेस कम्युनिकेशन में हम एक पढ़ते हैं 7 C's में एक सी, एक कर्टेसी। एक कर्टेसी के तौर पे उनको ईमेल चली गई, कॉल चली गई, मैसेज चला गया, और चली गई। अब सेट में बात की यार आपने, उनका फीडबैक आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब वो डेटा पीछे से बन रहा है। अब उस डेटा पे आपके पास आएगा तो नहीं यार, मेरे पास 1 महीने की कैंपेन में मुझे 5000 लोगों ने विजिट किया, मेरी सिर्फ 200 लीड्स बनी, 200 में से 150 कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो 150 जो कन्वर्ट हो गई, अगले महीने 250 होंगी, 300। लेकिन जो पीछे जो डेटा जिसने विजिट किया उसको कैसे पकड़ना है, ठीक है। उसके लिए फिर एक स्ट्रेटेजी क्या बनानी है मुझे। तो ये सारा का सारा डिजिटल मार्केटिंग है, जो कि कोरिलेटेड है ई कॉमर्स के साथ। विदाउट ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग इज नथिंग, विदाउट डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स इज नथिंग। आप डान अखबार खोलते हैं, जैसे सुबह खोलते हैं, एक छोटा सा बैनर आता है, बैंक अल हबीब का, अकाउंट ओपन करवाएं, क्लिक करते हैं, टक बैंक अल हबीब पे चले जाते हैं। वो क्या है? ये डिजिटल मार्केटिंग है। लैंडिंग पेज पे आ गए, ये ई कॉमर्स है, चूंकि लैंडिंग पेज पे आ गए। अब वहीं से बैंक और सेलिंग एक्टिविटी होनी है, लेकिन उस बैंक सेलिंग एक्टिविटी पे पहुंचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग इज अ टूल। उस टूल को किए बगैर आप ई कॉमर्स नहीं कर सकते।
एक्सेलेंट फयाज साहब, बहुत बहुत पावरफुल है। मैं समझता हूँ कि इस पॉडकास्ट को नहीं होने से यहाँ पर कोर्स होना चाहिए। हम बात करते हैं इस पर मजीद डिटेल में बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ एक प्राइवेट वर्सेस प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं, पब्लिक का मुझे नहीं पता। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं आज आपके टॉपिक पे। इट्स अ वेरी पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट हाईली एनर्जेटिक पॉडकास्ट so far, ever so far since I started. Thank you very much. God bless.